मुसलमानों को अब कोई भी हो, वो चाहे तौकीर साहब हों या कोई और हों, उनके किसी भी बहकावे में, किसी स्टेटमेंट के इसमें आकर के कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और भारत का मुसलमान अपने संविधान पर अमल करता है, उसे मानता है और संवैधानिक जितनी हमारी संस्थाएं हैं उन सब का एहतराम करता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप। आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। इस वक्त दिल्ली में हमारे बातचीत करने के लिए मुफ्ती शम्मुन कासमी जी हैं, जो मदरसा के अध्यक्ष भी हैं उत्तराखंड सरकार में। बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर। सर, पहले सीए को लेकर तमाम देश में जाम जमावड़ा हुआ, धरने चले, लंबे सड़कें जाम हुई, कनेक्टिविटी दिल्ली नोएडा की भी रोक दी गई। शाहीन बाग में आपने देखा होगा। अब फिर से गृह मंत्री जी ने कहा कि ये कानून आके रहेगा, क्या कहेंगे आपका पहला? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि सीए जो है वो नागरिकता देने का कानून है, वो किसी की नागरिकता लेने का नहीं है। और ये मुसलमानों में जो भ्रम पैदा किया था, उस वक्त भी भ्रम पैदा किया था, आज भी वो भरमाने के लिए चलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीए उन मुल्कों के अंदर जहाँ हमारे हिंदू भाई माइनॉरिटी के अंदर हैं, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, तो वहाँ से जो लोग आने वाले लोग हैं उन्हें नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता लेने का नहीं है। और मुसलमानों को इससे बिल्कुल भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ये कानून उनके ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि उन माइनॉरिटी को नागरिकता देने का है जो हमारे यानी जो तथाकथित पाकिस्तान है, जहां उसने अपनी सारी मर्यादाएं जो है लांघ करके उन्हें परेशान किया। तो ये उस वक्त की 47 के बाद जब हम आज़ाद हुए तो माननीय हमारे बापू जी ने, गांधी जी ने ये कहा था कि हम अगर वो लोग आना चाहें तो कभी भी आ सकते हैं, तो उन्हें नागरिकता देने का है। मुसलमानों का तो इससे कोई लेने देना है ही नहीं। भ्रम निकल क्यों नहीं रहा है? डर क्यों है अंदर? नहीं, कोई डर नहीं है। अब हम जैसे लोग निकल कर के आए हैं तो लोगों को बता रहे हैं आपके माध्यम से, वो डर भी निकल रहा है। कोई डर मुसलमानों में नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत भी नहीं है। तौकीर रजा जी हैं, राम मंदिर का भव्य स्वागत कर रहा है, जो ये है अयोध्या सजी हुई है। 22 तारीख को वो दिन भी आ गया जब आरोप लगते थे बीजेपी पे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी आ गई है, लेकिन अब तो तौकीर रजा साहब कह रहे हैं कि अयोध्या जो जैसे चली गई हमारी मस्जिद जो बाबरी, अब ऐसे जो काशी और मथुरा का जिक्र चल रहा है सर्वे का, अब हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे और ये चुप बैठने वाले नहीं हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं कि अयोध्या का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से हल हुआ है और हमारे सारे मुसलमानों ने, उसमें तौकीर रज़ा भी शामिल थे और लोग भी थे, पूरे देश के मुसलमानों ने ये कहा था जो भी कोर्ट का फ़ैसला आएगा वो मानेंगे। आज कोर्ट का फ़ैसला आया है तो वो हम सबके लिए सर्वमान्य है और हमें उसे मानना चाहिए और हम मुसलमान मान रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को अब कोई भी हो, वो चाहे तौकीर साहब हों या कोई और हों, उनके किसी भी बहकावे में, किसी स्टेटमेंट के इसमें आकर के कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और भारत का मुसलमान अपने संविधान पर अमल करता है, उसे मानता है और संवैधानिक जितनी हमारी संस्थाएं हैं उन सब का एहतराम करता है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का है। तो मैं समझता हूं कि जो चीज़ें आई हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो उस वक्त के, अगर उस वक्त गलतियाँ हुई हैं और आज सबूत के आधार पर या उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो फैसला आया है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो हम सबके पूर्वज हैं, हम सबके आदर्श हैं। उसके ऊपर मुसलमानों को बिल्कुल भ्रम में नहीं आना चाहिए। और कहना चाहता हूं कि कोई भी शख्स आकर के अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम या उनके मंदिर के बारे में कोई बात करता है तो मुसलमानों को उसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हमारी पूजा पद्धति तो अलग है, हमारे नफ़े नुकसान तो एक ही हैं। उत्तराखंड में यूसीसी की तैयारी कर दी है, क्या कहेंगे? क्या दोबारा से फिर में कहीं ना कहीं मुस्लिमों में भ्रम पैदा होगा? ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि उसमें साफ जिक्र है कि हलाला इद्दत जैसी ये चीज़ें भी बंद होगी, विवाह की आयु बढ़ेगी, 21 वर्ष हो जाएगी। देखिए, इसमें भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं है। यूसीसी किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं है, इस्लाम के ख़िलाफ़ भी नहीं है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी नहीं है। यूसीसी आने के बाद मैं अनेकों बार ये बात कह चुका हूँ कि उत्तराखंड का जो यूसीसी का ड्राफ्ट है वो सबके लिए सर्वमान्य है। हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उसे बहुत पारदर्शिता के साथ उसे बनाया है। और मैं समझता हूं कि यूसीसी आने से हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। उस पर कोई ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होगा कि जैसा भ्रम पैदा कर रहे हैं कि साहब शादी और निकाह नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। किसी भी हमारी पूजा पद्धति पर या हमारे किसी भी रस्म रिवाज पर कोई प्रतिबंध नहीं है। विवाह पे आरोप, ये इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं था। ऐसे बहु विवाह भी इस्लाम ने परमिशन दी है, वो उसका ज़रूरी हिस्सा नहीं है।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यूसीसी भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है और मुसलमानों को इसके भ्रम में नहीं आना चाहिए। यूसीसी आने से बल्कि हमारे अंदर और पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी आएगी, एकता और अखंडता हमारी कायम होगी। आखिरी सवाल, मुस्लिम कह रहे हैं, समाज से लोग जब बातचीत करते हैं कह रहे हैं कि 2014 से पहले भी तो देश चल रहा था, 2014 के बाद ये प्रचलन चला है कि एक से एक कानून बना रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें टारगेट किया जा रहा है। देखिए 2014 से पहले मुसलमानों को पता है कि कितने दंगे होते थे, हर जगह फसाद होते थे। आज हमारे मुसलमानों के बच्चे यूपीएससी से जुड़ रहे हैं, 40-50 बच्चे हर साल आते हैं, क्योंकि दंगा मुक्त है भारत। और 14 से पहले जो लोग ये कहते हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि मैंने मदरसा उत्तराखंड मदरसा बोर्ड, हमने वहाँ एनसीईआरटी के कोर्स को जो पाठ्यक्रम है उसे लागू करके उन बच्चों के अंदर एक ऐसा टैलेंट हम कौशल यानी उनके लिए जो है कौशल विकास यानी स्किल्स को हम उनमें ला रहे हैं। हमारे मदरसों से निकले हुए बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और जब वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे उससे मुसलमानों को रोज़गार मिलेगा और उनके घर में सुख शांति आएगी। ये काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हम उनके नेतृत्व के अंदर पूरे उत्तराखंड के मदरसों को मॉडलाइज कर रहे हैं, उनके अंदर आधुनिकता ला रहे हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर हो और दूसरे हाथ में कुरान हो, और कुरान जो है खुद ये कहता है कि तुम अच्छा आचरण तुम्हारा होना चाहिए और जिस राष्ट्र में तुम रहते हो उस राष्ट्र की सेवा तुम्हें करनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद साहब का यही अमल रहा है कि उन्होंने हमेशा जो है वो अच्छाई के लिए काम किया है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम किया है। ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी हमारे पूर्वज हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे आदर्श हैं। हमारी पूजा पद्धति तो अलग है, हमारे नफ़े नुकसान तो एक ही हैं। बर्क साहब तो कह रहे हैं कि मैं भी दुआ करूंगा उसी दिन कि हमें दोबारा मिल जाए। वो उनका अपना ये है, वो तो बहुत एजड हो चुके हैं और मैं समझता हूँ लोगों को भ्रम में नहीं आना चाहिए, भरमाना नहीं चाहिए। इसलिए क्या मदरसों से अब इंजीनियर और डॉक्टर निकलेंगे? बिल्कुल, मदरसों से इंजीनियर और डॉक्टर निकलेंगे, उनकी गरीबी दूर होगी, क्योंकि पसमानदा गरीब मुसलमानों के वो बच्चे उन मदरसों में जाके पढ़ते हैं जो स्कूल और कॉलेजों में नहीं पढ़ सकते, ताकि उन्हें भी उसी तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये उनका विज़न है, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का विज़न है, उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। और राष्ट्रीय एकता और अखंडता, और यही नहीं, हम मदरसों के बच्चों को, मदरसों के स्टूडेंट को नेशनल कार्यक्रम, जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, जैसे टीकाकरण है, पोलियो अभियान है, वैक्सीनेशन है, इन सब के ऊपर हम सबकी भागीदारी करेंगे ताकि वो मुसलमानों के बच्चे आगे जाकर के स्वस्थ हों और दूसरे बच्चों को भी वो स्वस्थ रख सकें और उनका जीवन भी सुखमय हो। धन्यवाद। तो ये मुफ्ती साहब थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब मदरसों में एजुकेशन है, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होगी, एनसीईआरटी की किताबें लगेंगी और कहीं ना कहीं मदरसों से भी डॉक्टर और इंजीनियर पढ़ कर के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। आप भी जुड़े खबर पुस्तक के साथ अपने सहयोगी अंकित के साथ, मैं कुलदीप सिंह, दिल्ली।